मेरे आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं बहनें, मातृशक्ति साथियों, मुझसे पहले जो बहादुर साथी विद्वान लोग इस मंच से बोले हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूं, धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से यहां होने वाले उत्पीड़न को आपके सामने रखा और जो बहादुर साथी यहां धरने पर बैठे हैं उनकी हौसला अफजाई की, इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, टोल पर एक बहुत दूर के, यहां से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर शायद उनका गांव है, वो बेचारे अपने बच्चों के लिए नौकरी करने के लिए यहाँ आए थे, उनका पेट भरने के लिए यहाँ आए थे और बिना मतलब इतनी निर्मम हत्या उनकी की गई है। ना उनका किसी से लेना है, ना देना है, ना किसी दुश्मनी है, बिना मतलब उनको मारा गया। साथियों, आज टोल पर हम लोग धरना देने के लिए बैठे हैं। मैं समझता हूं कि जो मृतक है उसका कोई रिश्तेदार इस धरने में नहीं, उसके परिवार का कोई व्यक्ति इस धरने में नहीं। इस धरने में मौजूद है इस क्षेत्र के वो सम्मानित लोग जो अपना समय बर्बाद करके अपने खुद तन पे कष्ट झेलकर उस दूर के व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं। ये धरना किसी एक जाति का नहीं है साथियों, ये धरना समस्त उन लोगों का है जो न्याय चाहते हैं। ये जंग न्याय के लिए है, ये किसी जाति की जंग नहीं है। कुछ कायर लोग अपने गुनाह को छुपाने के लिए जाति का सहारा लेकर इस समाज को तोड़ना चाहते हैं। साथियों, ऐसा नहीं कि वो लोग जिस जाति से हैं उस जाति के समस्त लोग उनके साथ हैं, ये नहीं है। जो अच्छे लोग हैं, जो न्याय चाहते हैं, वो सब लोग आपके साथ हैं। प्रशासन का ढीला ढाला रवैया है। प्रशासन ने कुछ मुलजिम पकड़े हैं, उन्हें पकड़कर जेल भेजा है और अपने काम से इतिश्री करना चाहता है। और हमारी मांग ये नहीं थी, ना है कि मुलजिम पकड़े जाएं और जेल भेजे जाएं। हमारी मांग ये है कि हजारों किलोमीटर दूर से आए उस निरपराध व्यक्ति की हत्या क्यों हुई। मांग ये नहीं है कि हत्या हुई तो उसके हत्यारों भी पकड़े जाएं। मांग ये है कि खुलासा ये हो कि इसकी हत्या कराने के पीछे किन लोगों का हाथ है, कौन लोग हैं जो क्षेत्र को जातियों में बांटकर, धर्म में बांटकर इस हत्या को छुपाना चाहते हैं, इसके राज को दबाना चाहते हैं। वो लोग कौन हैं
उनका पता लगाया जाना चाहिए। इस धरने का उद्देश्य ये है। इस उद्देश्य का धरना ये नहीं है कि जिस तरह से लोगों को बदनाम किया जा रहा है कि वो लोग चाहते हैं कि क्षेत्र के लोग हों। ये कोई डरने की बात नहीं है साथियों। ये नियम है, ये कायदा है, ये कानून है कि जिस क्षेत्र में जो भी इंडस्ट्री लगती है, जो भी फैक्ट्री लगती है, जहां के किसान मजदूरों की जमीन उसमें जाती है, सबसे पहला अधिकार उस क्षेत्र के व्यक्तियों का होता है कि उसे उसमें नौकरी दी जाए। ये कायदा है। आपने देखा होगा स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे साहब ने तो बंबई के अंदर महाराष्ट्र में कह दिया था कि महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र के लोग काम करेंगे। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता। मैं एक संगठन का राष्ट्र का पदाधिकारी भी हूं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जिस क्षेत्र में कोई फैक्ट्री लगती है, कोई उपक्रम लगता है, उसमें सबसे पहला अधिकार वहां के मजदूरों और वहां के किसानों का होता है। कौन नहीं जानता शुगर मिल है? कौन से शुगर मिल में बाहर के लोग काम करते हैं? सारे शुगर मिलों के अंदर उसी क्षेत्र के किसानों और मजदूरों के बच्चे काम करते हैं। ये बर्दाश्त के बाहर है। और ये आंदोलन इन्हीं दोनों मांगों को लेकर चल रहा था। इसकी अगुवाई यहाँ के क्षेत्र के लोग कर रहे थे, आप लोग कर रहे थे, बहादुर माताएं बहनें बैठी हैं वो कर रही थी, मांगेराम त्यागी जी बैठे हैं वो कर रहे थे, अन्य और लोग कर रहे थे। और ये क्षेत्र का मामला था। क्षेत्र के लोगों को धरना देना भी चाहिए था और न्याय की मांग उठानी भी चाहिए थी। ये वाजिब था उन लोगों के लिए, ये फर्ज था उन लोगों के लिए। साथियों, परसों एक वीडियो देखा, वीडियो में खरड़ का प्रधान विजेंद्र सिंह, वो अपना भाई भी है मेरा, ऐसी बात नहीं है कि वो मुझे नहीं जानता या मैं उसे नहीं जानता। उसका मेरा शादी ब्याहों में, जसूटन में, कथा में, हवन में तक आना जाना है। और वो जिस तरह से हम लोग आपस में सम्मिलित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, उससे वो अच्छी तरह से वाकिफ था। वो जानता था कि हम एक सम्मिलित आबादी के लोग हैं, लेकिन न जाने किस कारण उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग किया। हम उस वीडियो को देखते रहे। हमें विजेंद्र सिंह से कोई शिकायत नहीं है, हमें उसके वक्तव्य से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि हम जानते थे कि उस पंचायत में गठवाला खाप जो एक सम्मानित खाप है, उसके थांबेदार बाबा श्याम सिंह मलिक मौजूद थे। हम देखते रहे अंत तक कि जब बाबा अपनी बात कहेंगे तो वो विजेंद्र सिंह को धमका देंगे, विजेंद्र सिंह को समझाने का काम करेंगे कि तुमने अपनी बात में कुछ गलत बोल दिया है और मैं तुम्हारा बुजुर्ग यहाँ मौजूद हूँ। वो उसका पटाक्षेप करने का काम करेंगे। इसलिए हम उसको देखते रहे और हमने इसलिए विजेंद्र की बात का कोई बुरा नहीं माना। लेकिन हद तब हो गई जब पंचायत के मतलब अध्यक्ष बाबा श्याम सिंह मलिक
अपने अध्यक्षीय भाषण में ये तक कह गए कि मांगे राम या तो वहां से उठ के अपने घर चला जाए, वरना पूरी बिरादरी की बेइज्जती कराएगा, पूरे बिरादरी को बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। बाबा के अलावा इस बात को भी कोई कहता तो भी हम अपना बड़ा दिल करके उसे सहन कर लेते, लेकिन जिस घर का मुखिया इस तरह की बात करेंगे, अरे बाबा तुम्हारा सम्मान कौन नहीं करता। अभी अक्षु बोला, उसने भी कहा कि बाबा हम भी तेरे पोते हैं, अगर तेरा एक पोता घर में घुस के मारने की बात कहता है तो हम भी तेरे पोते हैं, उसका जवाब देना जानते हैं। लेकिन मैं अक्षु की इस बात का भी समर्थन नहीं करता साथियों। उन पंचायतों में किसी को बदजुबानी कही जा सकती है, बोली जा सकती है, उन्हें इजाजत है, लेकिन ऐसे पवित्र धर्मों में हम किसी को बदजुबानी नहीं बोल सकते, हम किसी को बदजुबानी नहीं कह सकते। हम अपने किसी छोटे भाई को ये इजाजत नहीं दे सकते कि हम किसी के लिए बदजुबानी से बोलेंगे। कौन से लोगों को लाकर स्टॉल पर बैठाना चाहते हो, किन लोगों को यहां से हटाना चाहते हो, क्यों यहां जातिवाद का बीज बोना चाहते हो, क्यों यहां क्षेत्रवाद का बीज बोना चाहते हो। ये सम्मानित क्षेत्र है, हर वक्त पे हम सबको एक साथ रहना है। कल बाबा जी का फोन आया मेरे पास, मैंने एक वीडियो अपना डाला, गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह मलिक जी का मेरे पास फोन आया। बाबा श्याम सिंह थामेदार हैं और गठवाला खाप के चौधरी बाबा राजेंद्र सिंह जी हैं, उनका मेरे पास फोन आया। मैं जो बात कहने जा रहा हूं उसमें भी शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि ये बात कहने के लायक नहीं होती। बाबा ने मुझसे कहा कि श्याम सिंह को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, श्याम सिंह एक जिम्मेदार व्यक्ति है। ये होती है सम्मान की बात। मेरे पास आज सुबह ही आदर के योग्य मेरे बड़े भाई यशपाल मलिक जी का जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका फोन आया। उन्होंने भी कहा कि मैं मुझे ये मालूम नहीं था वो भी इस पंचायत में मौजूद थे, लेकिन वो पंचायत से अलग हटके थे। उन्होंने भी कहा, मैंने उनसे भी कहा बाबा हम वो लोग हैं, जब हरियाणा के अंदर आपके साथ अन्याय हो रहा था, जाटों के ऊपर गोली चलाई जा रही थी, उस वक्त किसी त्यागी समाज ने स्टेट हाईवे 65 को रात में जाम करके ये कह दिया था कि जब पूरे हरियाणा में ये कहा जा रहा था, वहां का एक सांसद ये कह रहा था कि 36 कौम एक है और जाट अकेले हैं, जाट जाट की दुकान को नहीं लूटता, जाट दूसरे की दुकान को लूटने का काम किया रहा है। जिस वक्त गोली चलाई जा रही थी, कई जवान लड़के गोली लगकर शहीद हो गए, लुटेरा बनाने का काम किया जा रहा था। उस वक्त किसी त्यागी समाज ने जनपद बुलंदशहर के अंदर स्टेट हाईवे 65 को जाम करने का काम किया था और 36 गांवों ने एक आवाज में ये कहा था कि हम हरियाणा के लोगों के साथ हैं, जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। मुझे गर्व है अपनी कौम पर जिसमें मैंने जन्म लिया। मेरी कौम के लोगों ने आगे बढ़कर कहा कि जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए और हम जाटों के साथ हैं। मेरी कौम के बहादुर लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने
ताल कटोरा स्टेडियम में जाकर भी अपना समर्थन दिया साथियों, और हर लड़ाई में आपके साथ रहे। मैं ये कहना नहीं चाहता, शर्मिंदगी महसूस करता हूं कि आज मुझे वो बात कहनी पड़ रही है। हम लोगों ने सदा आपके साथ रहे। आप पंचायत करते हैं, आप पूरी कौम को घर में घुसने के मारने की बात करते हैं, आप हम लोगों की बेइज्जती करने की बात करते हैं। हम लोग हैं कि आपकी आने वाली नस्लों का भी ख्याल रखते हैं, उनको आरक्षण दिलाने के लिए अपना आगे बढ़कर कदम बढ़ाने की बात करते हैं, आपके कांधे से कांधा मिलाकर चलने की बात करते हैं, जेल जाने की बात करते हैं। 3 मुकदमे हम आज आरक्षण के झेल रहे हैं साथियों। हिसार में होने वाली पंचायत में, जहां लाखों लोगों की पंचायत थी, जाट कौम की पंचायत थी, वहां BR अहलावत ने कहा था कि जब दिल्ली का पानी बंद करने की बात आई, पुलिस बुलेट फायर कर रही थी, पुलिस लाठियां चला रही थी, उस वक्त दिल्ली का पानी बंद करने वाला सबसे पहला व्यक्ति मांगे राम त्यागी था। इसका फोटो भी इंडियन एक्सप्रेस के फर्स्ट पेज पर छपा था साथियों। मांगे राम त्यागी। आज हमारे भाई की मृत्यु हो जाती है, हमारे भाई की हत्या हो जाती है, आप लोग हमारा साथ देने के बजाय पंचायत अदालत में गालियां देने का काम कर रहे हैं। हम आज भी आपका सम्मान करने की बात कर रहे हैं। हम रोज यहाँ का वीडियो देखते हैं, कोई व्यक्ति बदसलूकी की बात यहाँ से नहीं करता। हम गालियां खा रहे हैं किसके लिए? जो हमारे क्षेत्र का व्यक्ति नहीं था। लेकिन ये बात जरूर है कि वो हमारी कौम का व्यक्ति था, हमारी जात का व्यक्ति था। ये अलग बात है, वो हमारी कौम का व्यक्ति भी नहीं होता। ऐसे कितने लोग यहाँ बैठे हैं वो जिनकी कौम का व्यक्ति नहीं था। ऐसे बहुत लोग बैठे, चचा बैठे, इनकी कौम का व्यक्ति तो वो नहीं था। लेकिन ये वो सम्मानित लोग हैं जो न्याय चाहते हैं, जो खुलासा चाहते हैं, और वो तुम्हें करना पड़ेगा प्रशासन के लोगों। अगर तुम शांति की भाषा नहीं समझोगे तो हम हर वो भाषा भी जानते हैं बोलने जिसे तुम समझ सकते हो, जिसे तुम चाहते हो समझना। हम जानते हैं वो भाषा को बोलना। अगर शांति की भाषा नहीं समझोगे तो तुम्हें उसी भाषा में समझाया जाएगा तो तुम चाहते हो। प्रशासन एक तमाशा देखने का काम कर रहा है। जातियों को आमने सामने लाने का प्रयास कर रहा है। क्या चाहता है मुजफ्फरनगर का प्रशासन कि 2 जातियां आमने सामने हो जाएं? कौन है लोग इनके पीछे? कौन है पर्दे के पीछे के लोग जो जातीय हिंसा चाहते हैं जनपद के अंदर? ये सब्र है यहाँ के लोगों का कि वो गालियां खाकर भी उस लोग बेचारे बच्चे को न्याय दिलाने के लिए बैठे हैं जिसकी निर्मम हत्या इस टोल पर कर दी गई। कलंक है ये टोल इस क्षेत्र के लिए। यहां से गुजरने वाला उसका कोई रिश्तेदार, उसका कोई परिवार का व्यक्ति जब कभी इधर से गुजरेगा कहेगा कि इस टोल पर मेरे निर्दोष पिता की हत्या की गई थी, मेरे निर्दोष भाई की हत्या की गई थी, मेरे निर्दोष रिश्तेदार की हत्या की गई थी। कौन है वो कलंकित करने वाले लोग? मेरा प्रशासन से बड़ा नम्र निवेदन है। अभी किसी मेरे भाई ने कहा कि आप 13 महीने तक वहां पर बैठे रहे। उस आंदोलन को भी हम जीत कर आए थे और इस आंदोलन को भी जीतने का जज्बा रखते हैं। शांति हमारा हथियार है। हम शांति के हथियार से लड़ाई लड़ना चाहते हैं, शांति के हथियार से लड़ाई को
जीतना चाहते हैं। अगर हमारी शांति को कायरता समझोगे तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी। मैं आज भी निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं यहां के प्रशासन से कि वो अभी भी जो लोग पर्दे के पीछे खड़े होकर इस जनपद को जातियों में बांटना चाहते हैं, ऐसे लोगों का खुलासा पर्दे के बाहर लाकर किया जाए। उन लोगों का खुलासा किया जाए जो इस टोल मैनेजर की हत्या करवाने में है। करने वाले लोगों को पकड़कर कार्य की अतिश्री कभी नहीं हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है। आप ध्यान में रख लें। आपको उन लोगों को सामने लाना पड़ेगा जिन लोगों ने उसकी हत्या करवाई है। हत्या करने वाले लोगों का कोई दोष नहीं था, ना उसका कोई उनसे मतलब था, ना वो बेचारा किसी को जानता। जिन्होंने हत्या की है उनका कोई मतलब उससे नहीं था। हम चाहते हैं कि वो लोग सामने आए जिनका मतलब उसकी हत्या से था, जिन्होंने उसकी हत्या करवाई है। नहीं वही उतरेंगे। हम किसी का नाम नहीं लेते, ये जांच का विषय है और प्रशासन लगता है उस जांच को नहीं करना चाहता। सुपर फाइन भेज दो, समझ नहीं आना किसके जाएगा। लोगों को पकड़कर, अपराधियों को पकड़कर प्रशासन ने जेल में भेजने का काम इसीलिए किया कि वो आगे का प्राइमरी स्कूल पर खुलासा नहीं चाहता। और हम आपको बता दें कि हम जब तक दम नहीं लेंगे, जब तक हम उन लोगों का खुलासा नहीं करा लेते जो उसकी हत्या के पीछे। साथियों, मैं आपको बहुत सम्मान करता हूँ, अपना शीश आपके सामने झुकाता हूँ। आप इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति के लिए बैठे हैं जो आपके क्षेत्र का नहीं है। वरना न जाने हिंदुस्तान के अंदर कितने मर्डर होते हैं, कितनी लावारिस लाशें पूरे देश के अंदर मिलती है। लेकिन मेरे मुजफ्फरनगर के भाइयों, मेरे क्षेत्र की बहनों, माताओं, आप बार बार धन्यवाद के पात्र हैं कि आप ऐसे व्यक्ति के लिए बैठे हैं जो ना आपके क्षेत्र का था बेचारा, ना आपकी जान पहचान का था। आप इंसानियत के नाते बैठे हैं, आप न्याय की जीत चाहते इसलिए बैठे हैं। और मुझे ऐसा विश्वास है कि इस पर आपकी मदद करेंगे और आपकी जीत होगी। कल मैंने परसों अपना वीडियो डाला, उसमें मैंने कहा भी था कि हम धरने पर जाएंगे, आप हमें घर में घुसकर भी मारना, हमारी बेइज्जत भी करना। जब हमारी बेइज्जती होगी, हम घर में घुसकर पीटे जाएंगे, तो हम उस वक्त देखेंगे कि ये वो ही हाथ है जिनके आरक्षण की मांग को लेकर हम जेल काट रहे थे। क्या ये वो ही हाथ है जिनके लिए हम दिल्ली में संघर्ष कर रहे थे? क्या ये वो ही हाथ है जिनके लिए हम गंग नहर पर अपनी जान पर खेलकर पानी बंद करने का काम कर रहे थे? मैंने निवेदन किया था उन लोगों से, मेरा निवेदन है आपसे, आप जरूर आना, हमें घर में घुस के जरूर मारना, आप हमें बेइज्जत जरूर करना, ताकि हम भी देखें कि ये वही लोग हैं जिनके लिए हम अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं किसी जाति या धर्म की बात नहीं करता। मैं एक किसान हूं, बड़ा छोटा सा। मेरे पूर्वजों ने अपनी जान किसान मजदूर के लिए दी। किसान आंदोलन में मेरे पिताजी शहीद हुए, शहीद कहलाए, और मेरे सर पर जो ये पगड़ी है, ये उस किसान, महान किसान नेता के हाथों से बंधी हुई है
जिसे पूरे देश ने बाबा का नाम दिया, किसानों का भगवान कहा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने इस पगड़ी को मेरे सर पर बांधा था। और किस दिन बांधा था? जिस दिन पिताजी मेरे आंदोलन में शहीद हुए, उनकी अर्थी थी, उनके पत्ते थे, उस दिन चौधरी साहब ने स्याना में जाकर इस पगड़ी को बांधा। और मैंने उनके ही आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से कभी मटमैला नहीं होने दिया, इसमें दाग कभी नहीं लगने दिया। वो लोग ये कहते हैं कि हम घर में घुस के मारेंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। वो लोग कहते हैं हम तुम्हें बेइज्जत करेंगे, हम उनका भी स्वागत करते हैं। सुबह घर से चला हूं, सैकड़ों जाट बिरादरी के लोगों का फोन है कि जब उधर से जाओ तो घर पे होके जाना, जब उधर से जाओ तो घर पे होके जाना। वो भी हमारे अपने भाई हैं। किसी एक दुष्कर्म की सजा सबको नहीं दी जा सकती है, किसी को नहीं दी जा सकती है। तो मेरा अपने उन भाइयों से भी निवेदन है कि अपनी वाणी को संयम में रखें। और मैं उनसे भी निवेदन करता हूं, बाबा श्याम सिंह से निवेदन करता हूं, आप थांबेदार हैं, आप थांबेदार गठबंधन के होंगे, लेकिन आप उस मृतक के भी इतने ही बाबा हैं जितने आप मलिकों के बाबा हैं, जितने आप मांगे राम के बाबा हैं, जितने आप अक्षु के बाबा हैं, आप उस मृतक के भी बाबा हैं। आपको तो ये होना चाहिए था कि सबसे पहले टोल पर आकर बैठना चाहिए था, क्योंकि आप समाज के मुखिया हैं। कोई बात नहीं, आप नहीं आना चाहते, लेकिन जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर लांछन लगाने का काम ना करें, उनकी बेइज्जती करने का काम ना करें, उनके ऊपर आरोप लगाने का काम ना करें। समाज सब जानता है, समाज सब देखता है। साथियों, भाई साहब की ट्रेन है 4:30 बजे की, गाजियाबाद तक पहुंचने में भी समय लगेगा। मैं आपसे ये वादा करता हूं, मैं केवल आज फकत अकेली गाड़ी में स्याना से चला, मात्र एक गाड़ी से चला हूं। कुछ गाड़ियां यहीं मुजफ्फरनगर के आसपास मिली हैं। अगर किसी व्यक्ति का भी फोन आया, आप यहां बैठे हैं ऐसे लोग, मैंने उनसे कहा कि कोई जरूरत नहीं, आप सीधे टोल पर ही पहुंच जाना। मैं इसलिए आया कि मैं देखना चाहता था कि कहां कहां पर मुझे बेइज्जत किया जाएगा, लेकिन कहीं भी एक व्यक्ति बेइज्जत करने के लिए नहीं मिला। तो मैं समझता हूं कि उस समाज में ऐसे बहुत ज्यादा लोग नहीं हैं जो अभद्र हैं, बहुत नामामूली से 2-4 लोग हैं जो अभद्र हैं। आप मजबूती से अपना धरना चलाइए, आपकी जीत होगी। आप किसी गलत काम के लिए नहीं बैठे हैं। ये तो होता है, ये तो सब कहते हैं। अरे भाई, मैं कहता हूं, तुम कहते हो कि मांगे राम क्या कि वहां पैसे के लिए बैठे हैं। मैं कहता हूं हाँ, हम पैसे के लिए बैठे, आप देते क्यों? भाई देना तो आपके हाथ में है, आप देते क्यों? इल्जाम, सबसे आसान इल्जाम है कि किसी पे भी बता दो कि ये पैसे के लिए बैठे हैं। अरे देना तो आप ही के हाथ में है भाई, ना दो ना, आराम से अपने घर बैठो। हम पैसे मांग रहे हैं, आप नहीं दे रहे, फिर क्या जरूरत है आपको पंचायत करने के उसमें अभद्र भाषा बोलने की? हम जानते हैं कि ना कोई पैसे के लिए बैठा था, ना कोई पैसे किसी से मांगता है। यहाँ लोग न्याय चाहते हैं और तुम लोग न्याय को दबाना चाहते हो। तो खुलेआम सुन लो, आप न्याय को नहीं दबा सकते। यहाँ मातृशक्ति बैठी है, यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, नौजवान साथियों का साथ है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ साथियों कि आप जिस वक्त इस न्याय की लड़ाई में हमें पुकारेंगे, हमें हुक्म करेंगे, हमारे बुजुर्ग हमारे लिए आदेश करेंगे, यहाँ पूरे क्षेत्र के लोग आपके साथ खड़े होंगे। अभी कुछ नौजवान साथी कह रहे थे कि कोई ठोस निर्णय ले जाना चाहिए। वो भी ठोस निर्णय हमारे मांगे राम त्यागी जी लेंगे। अब हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे संगठन में हमारे साथ काम भी किया।
तो मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस बार मैं आपके बिना बुलाए आया हूं, और जिस बार आप मुझे बुलाएंगे तो इस पर इसका साक्षी है कि आपको लगेगा कि आपके एक बुलावे पर कोई व्यक्ति आया है। आप निसंकोच अपने धरने को जारी रखें। निर्णय जो भी यहाँ के बुजुर्ग लेंगे, त्यागी जी बैठे हैं, जो भी निर्णय लेंगे हम हर निर्णय में साथ हैं। इसमें कोई बुराई नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है। जातिवाद का जमाना है और ये सिद्ध हो गया, आपने पंचायत के अंदर देख लिया। हम किसानों की बात करते हैं, लेकिन जिस जाति में जन्म लिया है उसका भी सम्मान करते हैं, उसका सम्मान चाहते हैं, सबको सम्मान देते हैं, अपना भी सम्मान चाहते हैं। अपने सम्मान के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम हर राह से गुजरेंगे, हर रास्ते से गुजरेंगे। आपने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।